नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसका टाइटल था कि लड़कों को ऐसा क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है रिलेशनशिप के मामले में। तो वो जो वीडियो थी वो सिर्फ लड़कों के लिए, उसमें मैसेज था, कुछ ऐसी बातें थी जो उनको जाननी चाहिए। तो फिर उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए कि और उसकी फीडबैक आया, कुछ मैसेजेस मिले मुझे कि सिर्फ लड़कों की बात आप क्यों कर रहे हो। एक वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आप लड़कियों को बताओ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए। और किसी भी, मान लो वो शादी के बाद देख रही हैं तो शादी अच्छी चले, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप अच्छा चले। तो लड़कों की ऐसी कौन सी बातें हैं जो लड़कियों को जाननी चाहिए, वो चीज़ जो है वो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक इसको आप एडवाइस मान सकते हैं मेरी जो है अभी तक की एक्सपीरियंस की। मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए, कुछ काउंसलिंग करते हुए या फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करते हुए ऐसा सुना है मैंने, ऐसा मेरे नॉलेज में आया कि कुछ लड़कियों की ये मेंटेलिटी रहती है कि हम तो जो है वो इतनी सुंदर हैं और हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो जो है वो अमीर लड़का और अच्छा घर बार, अच्छा ख़ानदान वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, उनको ऐसा लगता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना, कभी भी लड़के के भरोसे मत रहना। और आप ये मान के मत चलो कि अगर सुंदरता आपको मिली है, भगवान ने दी है, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। ये जो रूप का सौदा है ये बहुत दिन तक नहीं चलता जीवन में। हो सकता है स्कूल कॉलेज में जो है उस टाइम पे बच्चों की ऐसी एज होती है, वो अट्रैक्ट होके और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे कदम उठा देते हैं। तो उस टाइम पे जो आपको अटेंशन मिलता था वो स्कूल कॉलेज की बात थी। अब यहाँ पे जो लाइफ है वो उसकी हार्श रियलिटी अलग होती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ अपनी सुंदरता के आधार पे, आप सिर्फ अपने शरीर के आधार पे उस पर भरोसा मत कीजिए। आप ये मत मानिए कि आप शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाएंगी और दूसरे का पैसा जो है वो आपके काम आ जाएगा। ज़्यादातर लड़कियां नहीं होती हैं, कुछ परसेंट जो हैं वो इस तरीके की सोच रखती हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप भरोसा रखो हमेशा अपने पैसे पे। अपना पैसा अपना ही होता है, दूसरे का पैसा दूसरा का ही होता है। दूसरा उसमें हस्बैंड भी हो सकता है, दूसरा आपका भाई बहन भी हो सकता है। शादी के बाद भाई बहन वगैरह सब अपनी अलग फैमिली हो जाती है और हस्बैंड ही होता है। मतलब कोई आपका अगर खुद का अकाउंट है तो वो पैसा ही आपका है, वो ही आपके काम आएगा। क्योंकि कल को क्या है कि आप पूरी तरीके से अगर उसी पे डिपेंडेंट हो गई, हस्बैंड पे, और फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, शुरू के शौक होते हैं, अच्छा लगता है, शादी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद फिर महिलाओं की शिकायत होती है लड़कियों की, अब हस्बैंड जो है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, शादी से पहले तो कुछ और था अब ये बदल गया है। या फिर ऑफिस में लड़कों की तो क्या होती है, सैलरी बढ़ती जाती है और अगर वो हाउसवाइफ है, घर में बच्चे पैदा कर रही हैं, तो फिर काम पे नहीं जा पाएंगी। तो हस्बैंड की वहाँ पे सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो फिर वहाँ पे भी वो कुछ जो फीमेल हैं वो हो सकता है शादीशुदा होने के बाद भी वो अट्रैक्ट हो जाएं। अब तो ऐसे केसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल और ये सब चीज़ें। तो अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें वहाँ शुरू भी हो गई हस्बैंड के और वो चीज़ें, तो फिर आप के पास कुछ पावर है ही नहीं, आप उसको रोक भी नहीं पाएंगी। फिर आप झेलने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। तो ये चीज़ आप हमेशा गांठ बांध ले शुरू से ही कि आपको
अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमेशा ही इंश्योर करके रखना है। आपकी जॉब होनी चाहिए, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, आप टीच कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, या फाइनेंस की स्किल आपके पास है, आप कंसल्टेंट में काम कर सकती हैं। कौन सी स्किल आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल दिए हैं। तो उस पे आप हमेशा भरोसा कीजिए, आप अपनी स्किल पे, किसी दूसरे आदमी के पैसे पे भरोसा मत कीजिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर लड़कियों की ये शिकायत रहती है कि रिलेशनशिप में आने से पहले तो लड़के बड़े एफर्ट मारते हैं, शादी से पहले तो बहुत अलग रोमांटिक माहौल चलता है, शादी के बाद या फिर रिलेशनशिप फिक्स होने के बाद फिर जो है वो लड़का एफर्ट करने बंद कर देता है, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ देखो, ये बड़ी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये ऐसा ही होता है, इंसान का जो स्वभाव है, इंसान का नेचर ऐसा ही है। एक बार अगर कोई चीज़ फिक्स हो गई, शादी हो गई, उसके बाद फिर चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं लोग। ये दोनों तरफ से है, लड़का भी और लड़के भी। लेकिन लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा खटकती है, ज़्यादा उनको ये चीज़ महसूस होती है। तो शुरू में जो एफ़र्ट मारे जाते थे, फिर वो जो रिलेशन जम गया, अब शादी हो गई, उसके बाद तो फिर कुछ जो लड़के हैं वो ऐसी बदतमीज़ियों पे उतर आते हैं। वो फिर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू कर देते हैं, मारा पीटी, गाल दूफड़, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़िंदगी की हार्श रियलिटी है, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए कि चीज़ें चेंज होती हैं। नई नई कोई चीज़ होती है तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है इंसान का, वो उसका नेचर है, नई नई चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है। तो जैसे ही कोई रिलेशनशिप शुरू हुई, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद फिर जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक दूसरे का गला पकड़े रहते हैं। ये सच्चाई है, ये कोई शादीशुदा इंसान खुल के नहीं बता पाता है, लेकिन होता सबके साथ यही है। तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसको कंप्लेन की बजाय इसको लाइफ की रियलिटी मान के चलो कि ऐसा होना ही है। अब वो ज़बरदस्ती इंटरेस्ट फिर वो शो कर रहे हैं, किसी तरीके से एफ़र्ट मार के, वो सब चीज़ें तो वो किया जाता है। इसीलिए जो है शादी ब्याह के कॉन्सेप्ट के मैं खिलाफ ही रहता हूँ, उसके अगेंस्ट में, कि ज़्यादा शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। एक तो है ना, लड़कियों के बड़े ख्वाब होते हैं शादी से पहले, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत सारी उनके माइंड में ऐसे लिस्ट सी बनी रहती है। जैसे वो बोलती हैं घर में कि परिवार वालों को मुझे घूमने जाना है, तो घर वाले बोलते हैं नहीं, पति के साथ ही जाइयो। और फिर वो बोलती है कि मुझे कोई अच्छी जॉब करनी है, नहीं पहले शादी कर ले, उसके बाद वहीं से करियो शादी के बाद। तो ऐसे ऐसे उनके मन में ऐसे, मतलब उनको ऐसा रेस्ट्रिक्ट करा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि उनके माइंड में ऐसा इमेज बना देते हैं। और मूवीज़ भी इसमें तड़का लगा देती हैं कि ऐसा लगता है लड़कियों को कि शादी के बाद तो पता नहीं क्या जादू की छड़ी घूमने वाली है और ज़िंदगी जो है वो रंग बिरंगी हो जाएगी, सतरंगी ज़िंदगी हो जाएगी, और कोई आएगा उसके सारे जीवन के दुखों को ऐसे बहा के ले जाएगा और वो हवा में उड़ने लगेगी परी बन के। फिर जब शादी हो जाती है तब 2 दिन बाद ही उसको पता चलता है कि जो सपने संजोए थे वो तो कुछ उसमें से तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तो किचन में भी काम करना पड़ रहा है, यहाँ तो सास ससुर की झड़कियाँ भी सुननी पड़ रही हैं, यहाँ तो पूरे कपड़े भी पहनने पड़ रहे हैं, यहाँ तो जो लड़का है वो भी घर वालों की ही साइड लेता है, यहाँ तो रिश्तेदारों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। बाहर जाओ तो 10 बार पूछताछ करते हैं, सब सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तब उनको जाके रियलिटी समझ आती है कि अरे कहाँ फंस गई ये चीज़ें। तो एक शादी से जो एक गुलाबी सपने लगा के बैठी होती है ना ज़्यादातर लड़कियाँ, उसको सच्चाई पता रहनी चाहिए और धरातल पे रहनी चाहिए, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। शादी है, नॉर्मल चीज़ है, अगर हो रही है तो हो जाएगी, उसके बाद फिर जीवन सामान्य हो जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएंगी,
सबसे बड़ा पहाड़ तो टूटता है जब बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद तो फिर आदमी अपने जीवन के बारे में भूल ही जाता है। ना कहीं घूमने जा सकता है, ना अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकता है, ना कोई नया काम शुरू कर सकता है। बस चारों तरफ बच्चे 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 बच्चे, बस यही दिखाई देता है उसको। तो और ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लड़कियों की ज़िंदगी को। इसलिए आपको ये सच्चाई जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ है। फिर एक इसमें लास्ट पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, इसमें ये रहता है, ये शिकायत रहती है लड़कियों की कि जैसे ही लड़का मतलब घर पे आता है, मान लो शादी के बाद की सिचुएशन है कि काम से वापस आता है या फिर मिलने के लिए, शादी से पहले रिलेशनशिप में है और मिलने के लिए जाते हैं, तो लड़कियां क्या होती है, वो अपनी सारी जो दिमाग का बोझ है, समस्याएं हैं, वो उसके सामने उड़ेल देती हैं। अब वो बेचारा थक हार के काम धंधा करके, काम अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो वो समझ जाएगी, हाउस वाइफ तो उतना नहीं समझ पाती है। वहाँ पे काम पे बॉस की कितनी गालियाँ खानी पड़ती हैं, पूरा दिन उसके दिमाग की दही हो रखी है, और वो आपके पास आया है 2 मिनट 10 मिनट के लिए शांति का माहौल मिलेगा ये सोच के, और आपने आके और सारा दिन का जो भार था वो जो सारा उसके ऊपर उड़ेल दिया। जो चीज़ें हुई हैं, सारी शिकायतें सारी है। एक तो कोई इंसान खाना खाने बैठेगा, उधर से वो शुरू हो जाएगी महिला। अब वो उठ के भी नहीं भाग सकता रोटी छोड़ के, और उसका दिमाग की दही हो जाती है। तो महिलाओं को थोड़ा सा, लड़कियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई इंसान आपके सामने आ रहा है तो उसको टेंशन देने की बजाय उसको कंफर्ट देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर कोई इंसान को आप टेंशन उड़ेलने की बजाय कंफर्ट आप उसको दे रही हैं तो फिर उसको अच्छा लगेगा। अगर आपसे कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही अच्छा लगेगा, वो खुद ही अच्छा बिहेव करेगा। केयरिंग और रोमांस और वो सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिक होती हैं। और महिलाओं की ये शिकायत होती है कि नहीं, लड़का बदल जाता है शादी के बाद, तो उतना केयर नहीं करता है, हमारे पास टाइम नहीं देता है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप खुद भी तो सोचो, खुद भी तो एनालिसिस करो कि आप क्या परोस रही हो उसको। थोड़ा सा खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये मेन पॉइंट थे कि आपको एक तो सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है, और दूसरा जो है वो रिलेशनशिप का जो तारतम्य है उसमें एक ऐसा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि सामने वाला अगर आपके पास आ रहा है तो उसको एक अच्छा लगे, माहौल ऐसा बने कि उसको मज़ा आए। ऐसा नहीं है कि अपनी सारी समस्याएं जो हैं वो रेगुलर तरीके से उस पर उड़ेले जा रही हैं। कभी के बार जो है वो अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, करनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए सही समय और सही माहौल जो है वो होना चाहिए। हर बात हर समय पे सही नहीं होती है। मान लो सही बात है तो उसके लिए समय भी सही होना चाहिए, ये चीज़ है। तो अगर कुछ इन बातों का ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो अपनी रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, और अपना जो जीवन है उसको ज़्यादा आनंदपूर्ण तरीके से जीने में। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये कैसी लगी, और किसी अगर स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर कुछ समस्या आपके जीवन में तो आप कॉल कंसल्टेशन के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको वहाँ से गाइड कर देंगे। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे और किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।